अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब पे क्लिक करें और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल की सेटिंग करें ताकि सारी हेल्थी वीडियो आप तक पहुंच सके। आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस आज इतना ज्यादा सक्रिय हो गई और यहाँ पर सरकार भी टेंशन में आ गई। क्यों? क्योंकि इस साल बहुत ज्यादा आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस हो रहा है और अधिकतर आपने देखा होगा बच्चों में हो रहा है, क्योंकि बच्चों में स्कूल में 1 से 2, 2 से 4 फैलता है और उस फैलने के बाद वो घर आते हैं और घर से हो रहा है। और ये भी माना जाता है वो देखने से होता है। क्या वाकई ये देखने से होता है? और ये होता क्या है, क्या इसका कारण क्या, और उसके बाद क्या ये नेचुरल तरीके से ठीक हो सकता है या इसकी कुछ दवाई है, ट्रीटमेंट है नेचुरल, तो वो क्या है? आज हम पूरी जानकारी देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। एक तरह का वायरस होता है, हमारी बॉडी में हजारों लाखों तरह के वायरस होते हैं, ठीक है। और ये माना जाता है यहाँ तक कि कैंसर का वायरस भी डेली पनपता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी होती है, एंटीबॉडीज उनको डेली मारती है। मतलब हमारी बॉडी में हजारों वायरस पनपते, हजारों वायरस मरते। बॉडीज एंटीबॉडीज का युद्ध चलता रहता है और उसमें एंटीबॉडीज जीतती है, जाहिर सी बात है हमारी बॉडी जीतती है और उसके कारण हम बचते हैं। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी ज्यादा अगर आप हेल्दी रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपके अंदर ज्यादा एंटीबॉडी रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। और वो लोग जो कि अनहेल्दी रहते, कम कम अपनी बॉडी का ध्यान रखते, उनके अंदर इम्यूनिटी कम रहती है, एंटीबॉडी कम रहती है, जिसमें ज्यादा बीमार पड़ते हैं। अब बात आती है आई वायरस की, तो होता क्या है? ये जनरली होता है हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन। अभी देख रहा होगा इस साल बारिश कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा हो रही है वहीं से। ये क्यों? क्योंकि ये वायरस क्या होता है, उस ह्यूमिडिटी कंडीशन में तेजी से पनपता है और वो हो सकता है उस हजारों लाखों रोगों में। और हर बॉडी में वायरस रहता ही है, जाहिर सी बात है, बहुत लाखों वायरस होता है, उसमें ये भी वायरस रहता है, क्योंकि हर साल आपने देखा होगा आता ही है, लेकिन कम ज्यादा आता है। बट क्या होता है, वो लोग जो कि उस ह्यूमिडिटी एरिया में रह रहे, उनमें से कुछ एक आध की शायद इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम है, जिसके कारण उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज उसको मार नहीं पाना है और ये पनप गया और उसकी बॉडी में ये कंजक्टिवाइटिस हो गया। और अभी होता कैसे, कैसे पता चलता है? आपने देखा होगा जब भी हम नहाते हैं तो गलती से साबुन या शैम्पू चले जाता है तो कितनी लाल हो जाती है और उसके बाद आंसू भी आते हैं और उसके बाद जलन भी होती है। सेम सिम्टम होते हैं कंजक्टिवाइटिस और जिससे कहते हैं आई फ्लू। अब ये फैलता कैसे? सीधी सी बात है, मान लीजिए किसी को हो गया। अब होता क्या है, जनरली क्या होता है, हम आंख मसलते ऐसे, ये करते या ये करते, ठीक है, मुंह हाथ पे लगाते और हमने हाथ लगाए यहाँ, कई बार हमने खुजाला या हमने कॉलर पकड़ी या मोबाइल पकड़ा। वही चीज क्या होती है, घर में दूसरे मेंबर भी उसी जगह को हाथ लगाते या फिर आपका मोबाइल रहता या आपके गाल पकड़ते या फिर कंधा पकड़ते, जिसके कारण हाथों में वो वायरस आ जाता है। और जब वो, जाहिर सी बात है, हर कोई बैठे बैठे कुछ ना कुछ उंगली करता रहता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है या ऐसा करता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, जिसके कारण, क्योंकि वो वायरस बहुत ही ज्यादा 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 सूक्ष्म होते हैं, जिसके कारण जरा से आप इतनी दूर भी रखेंगे ना तो वो आपकी आंखों में आ जाता है और उसका फेवरेट एरिया रहता है आंख, उससे ये फैलता है। और ये अधिकतर होता है हाथ हम साफ नहीं करते तो वो लोग जो कहते देखने से फैलता, तो ऐसा नहीं। अभी आप देखिए, आपकी स्क्रीन में एक फोटो दिखा रहा हूं, आप इसको सिर्फ 3 सेकंड देखिए, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है देखने से फैलता है, ये हमेशा हाथ से ही फैलता है, देखने से नहीं फैलता है। चश्मा इसलिए पहनते हैं क्योंकि सामने लोगों को जब इस तरीके के आते आते इलस्ट्रेशन ऐसा होता है तो उससे आंसू आते ही है। जब किसी की आंख में आंसू रहती, जलन रहती है और इस तरह का व्यू होता है दृश्य, तो हर किसी के आंखों में थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको आ जाएंगे। हाँ, उससे दूर रहने की संभावना अच्छी है। दूसरा, उससे 2 गज की दूरी बनाए ताकि वो जब बात करे या मिला हाथ तो आप उनसे दूर रहे। ये स्प्रेड कम तभी हो सकता है जब हम हाथ अच्छे से धोएंगे, सैनिटाइज करके। अब सैनिटाइज तो इतना है नहीं कोरोना वायरस जैसा, और मास्क पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मास्क से फैलता नहीं है, सिर्फ कांटेक्ट हाथ से ही फैलता है। कि चलो ठीक है, हमको हो गया है वायरल, ये ठीक कैसे करें? देखिए, सबसे पहले आपके घर में किसी मेंबर को हुआ, बच्चे को हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कोई सा भी वायरल फ्लू हो, वायरल की टेंडेंसी जो इसकी होती 2 से 3 दिन में चली जाती, किसी को 2 दिन में जाती, किसी को 5 दिन में जाती। ऑटोमेटिकली उस बॉडी, जैसे मुझे अगर ये वायरल हो, किसी से फैला है और मेरी आंख में आया, तो 1 या 2 दिन तो वो लाल करेगा इसी, उसके सिम्टम्स रहेंगे सही। उसके बाद मेरी बॉडी उसको 1 या 2 दिन में समझ जाएगी, इम्यूनिटी समझ जाएगी कि भैया ये अपनी बॉडी का पार्ट नहीं, इसको हटाना है यहाँ से। तो वो क्या करेगा, उस वायरस के अगेन एंटीबॉडी बनाएगा और वो एंटीबॉडी जाके उससे लड़ेगी और ऑटोमेटिकली 2-3 दिन में चले जाएगा। इसलिए इसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली चले जाएगा। ठंडे पानी से आप, कुनकुने पानी से आप थोड़ी हाके धो सकते हो और हाथ बार बार धोए ताकि दूसरों का ना हो। बहुत सारे चश्मा इसलिए भी पहनते हैं तो कि ताकि वो थोड़ा सा क्या व्यू ठीक नहीं रहता और लोगों को उससे क्या आंसू आते हैं। दूसरा, बच्चे छोटे 1, 2, 3 साल 5 साल सबको हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो इतना टॉलरेट नहीं कर पाते। तो मार्केट में कोई भी आप एंटी फंगल एंटी वायरल ड्रॉप ला सकते हो, 10-15 रुपए का मिलता है।
मार्केट में जाइए, मेडिकल पे जाइए, उसको बोलिए यार वही वाई फ्लू चल रहा है, उसे भी पता है, तो वो ड्रॉप दे देगा, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम डालिए, आपकी आप में रिलीफ मिलेगा। उससे ठीक नहीं होगा, उससे रिलीफ मिलेगा और ऑटोमेटिकली 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। इसके अलावा बात आती क्या पतंजलि की दृष्टि हम डाल सकते हैं इसको? देखिए डाल सकते, ठीक हो जाएगा, पर पतंजलि की दृष्टि आए तो पहले ही जहर है, इतनी खतरनाक एसिड है वो, मतलब इतना जलन करता है कि उसको डालने के बाद जो महसूस होता है जैसे ज्वालामुखी डाल दी और वैसे ही आपकी आंखों की हालत लाल है, रेडनेस से लालिमा है और आंसू आते हैं, तो और ज्यादा तीव्र गति से जलन करेगा। तो मेरे हिसाब से आप इसको अभी पतंजलि आई ड्रॉप को ना डालें, यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ऑटोमेटिकली 2-3 दिन में ठीक हो ही जाएगा। ठीक हो जाए उसके बाद आप डालिए, क्योंकि इसके लिए कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ज़्यादा दर्द हो तो बच्चों को आप आई ड्रॉप डाल सकते हैं। कोशिश करें हैंड वॉश करें, जिनको ये है उनको थोड़ा सा दूर रखे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, हाथ वगैरह धोते रहिए, सैनिटाइज का यूज़ करते रहिए, आपको कंजक्टिवाइटिस नहीं होगा। हाँ, अगर ये लंबे समय तक 7-8-9 दिन तक आपको हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में इब्यूज कंजक्टिवाइटिस के कारण दूसरे भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी आंखों में हो गए, जिसके कारण वो उसे ठीक नहीं होने दे रहा। तो 3 या 5 दिन तक वेट करिए, अधिकतर हो जाता है 3 से 5 दिन में, नहीं होता है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाए, क्योंकि हो सकता है किसी की इम्यूनिटी कम है, वो वायरल ने इतना आई वायरस ने आपकी बॉडी को इतना, आपकी आई को इतना डैमेज कर दिया कि जिसके कारण दूसरे वायरस भी पनप गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो इसका भी आप ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट हेल्दी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।